ओम शांति। आज का टॉपिक है निमित्त और निर्माण। 1 नंबर, जैसे बाप शरीर का आधार निमित्त मात्र लेते हैं, जैसे बाप शरीर का आधार निमित्त मात्र लेते हैं, आधार समझने के कारण अधीन नहीं होते। बाबा शरीर के आधार भावे बोले अधीन शरीरे है ना, टेम्पररी देह में आते हैं। ऐसे आप समझो, हमने भी निमित्त मात्र शरीर का आधार लिया है। एक तो शरीर को निमित्त मात्र समझना है, शरीर निमित्त मात्र नियेछि। दूसरा, शरीर में अपने को निमित्त समझना है। शरीर निमित्त और आमी এই শরীরের মধ্যে निमित्त, तब निर्माणता आएगी अर्थात नम्रता आसबे। फिर सफलता आपके आगे आगे चलेगी। বলছে তাহলে সফলতা নিজেই আপনার आगे आगे এগিয়ে যাবে। सेवा की सफलता का मुख्य आधार है ही नम्रता। सेवा सक्सेसफुल कখন হবে? যত নম্রতা আমাদের জীবনে হবে। जितनी नम्रता उतनी सफलता। नम्रता के गुण से सब आपके आगे नमन करेंगे। বলছে নম্রতার গুণ যত হবে দুনিয়া তোমার সামনে নমন করবে। 2 नंबर, कोई भी निर्माण का कार्य करने के लिए निर्माण बनना है, মানে নতুন কিছু তৈরি করার জন্য निर्माण মানে নম্র হতে হবে। दोनों ही शब्द निर्माण है, কিন্তু একটা হচ্ছে নতুন কিছু তৈরি আর একটা নম্রতা। यदि निर्माणता नहीं तो निर्माण नहीं कर सकेंगे। इसके लिए एक स्लोगन सदा याद रखो। এই জন্য একটা স্লোগান সবসময় মনে রাখতে হবে, कोई भी कार्य करो, कैसा भी सर्कमस्टेंस सामने हो, যেরকমই কাজ করুন, যেরকমই পরিস্থিতি सामने हो, पहले आपका महामंत्र स्मृति में रैंक स्वयं को झुकना है। पहले आप माने दूसरों को आगे बढ़ाना है, इसको स्मृति में रख करके खुद को झुकना है। स्वयं को झुकाना ही विश्व को अपने आगे झुकना है। আমরা নিজে যখন নতমস্তক হব তো দুনিয়া আমার সামনে नतमस्तक হবে। इसलिए सदैव 1-2 में यही वृत्ति दृष्टि और वाणी में रहे कि पहले आप। প্রত্যেকেরই এক দ্বিতীয় দৃষ্টি বৃত্তি বাণীতে যেন থাকে पहले आप। जैसे बाप दादा ने कभी भी संकल्प बोल व कर्म में ये नहीं दिखलाया कि पहले मैं, ऐसे फॉलो फादर। কখনো বাবা ব্রহ্মা বাবা কখনো বলতো না আমি আগে, এরকম বলছে সবসময় অন্যকে আগে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। 3 नंबर, यदि किसी आत्मा को बाप द्वारा
मिला हुआ खजाना देने के निमित्त बनते हो। বাবার দ্বারা যে খাজানা আমরা পেয়েছি সেটাকে দেবার निमित्त যদি আমরা হই तो यही स्मृति रहे कि बाप से लिया हुआ खजाना दे रहे हैं। বাবার কাছ থেকে নিয়েছি সেটা আমরা বিতরণ করছি। इस स्मृति से श्रेष्ठ सम्मान का नशा भी रहेगा। বলছে এই স্মৃতি থাকলে শ্রেষ্ঠ সম্মানের नेशा থাকবে। तो कर्म व नयनों में सदैव नम्रता भी रहेगी। श्रेष्ठ सम्मानও থাকবে আর কর্ম এবং নয়নের মধ্যে নম্রতাও হবে। विश्व का कल्याण नम्रता के बिना हो नहीं सकता। विश्व कल्याण नम्रता छाड़ा होते पारे ना। बाप को भी अपना तब बनाया। बाबा क्यों हमरा निजेर कखन बनाना जब बाप भी नम्रता से बच्चों का सेवाधारी बने। भगवानों नम्रतार आधारे आमादेर सेवाधारी बोलें। तो ऐसे फॉलो फादर शिव बाबा ब्रह्मा बाबा दोनों झुके ना बच्चों के सामने। जितना ऊंच उतने ही निर्माण। ये बैलेंस रखने से कभी भी नुकसान नहीं होगा। बच्चे बैलेंस रखले कखनो कोनो क्षति होबे ना। 4 नंबर जैसे साकार रूप में निमित्त बन যেভাবে সাকার রূপে निमित्त हुए। हर कर्म संयम के रूप में करके दिखाया। प्रत्येकটা কর্ম বাবা संयम रूपे করে দেখালেন। ऐसे प्रैक्टिकल में आप बच्चों को फॉलो करना है। এভাবে আমাদেরকে প্র্যাকটিক্যালে ফলো করতে হবে। यदि हर कर्म संयम के प्रमाण है, প্রত্যেকটা কর্ম যদি संयम प्रमाण হয় तो बाबा বলছে विजय हुई बड़ी है। नियम संयम में चल के कोई काम करेंगे तो बाबा বলছে विजय हुई बड़ी है। ये स्वमान ही निर्माण बना देगा। এটাই আমাদেরকে निर्माण बन। जैसे बाप निर्माण बन बच्चों को रिगार्ड देकर राय सलाह देते रहे, ब्रह्मा बाबा निर्माण हुए बच्चाদেরকে सब परामर्श दिलेन। ऐसे संयम के प्रमाण एक दो को रिगार्ड देना। এভাবে হচ্ছে संयम हिसाबे एक द्वितीय के रेस्पेक्ट देवा। ये भी निर्माण बनना है। এটাও হচ্ছে निर्माण হওয়া। निमित्त बनने वालों को अभी सिर्फ कर्म पर ध्यान नहीं देना है। বলছে যারা নিমিত্ত আছো তাদেরকে শুধু কর্মের উপর অ্যাটেনশন নয়, लेकिन श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा, किंतु श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा वायुमंडल बनाने के निमित्त बनना है। वायुमंडल तैरी करार निमित्त होते होबे। इसके लिए सदा ये स्लोगन स्मृति में रहे। एजोनो सबসময় बुद्धिते की থাকা উচিত जैसे मुझ निमित्त बनी हुई आत्मा, যেরকম আমি যে নিমিত্ত আত্মা আছি
आत्मा की वृद्धि होगी, ऐसा वायुमंडल होगा। মানে যে নিমিত্ত তার যেরকম স্থিতি হবে সেটার হিসাবেই বায়ুমণ্ডল তৈরি হবে। 5, किसी भी सेवा के निमित्त बनने का चांस मिलना, कोनो सेवार निमित्त हवार सुযোগ पावा, ये भी एक विशेषता की निशानी है। এটা একটা विशेषतार निशानी। ये निमित्त बनने का पाठ स्वयं को भी लिफ्ट देता है। এই নিমিত্ত হওয়ার পাঠ আমাদেরকেও লিফট দেয়। औरों के निमित्त बनना अर्थात स्वयं को संपन्न बनाना। অন্যর নিমিত্ত হওয়া মানে নিজেকে সম্পন্ন বানানো। तो निमित्त भाव की विधि से सेवा में वृद्धि करो। সেজন্য নিমিত্ত ভাবে বৃদ্ধির দ্বারা সেবার মধ্যে বৃদ্ধি করো। लेकिन निमित्त बनने के साथ साथ स्नेही भी बनना है। निमित्त हवार साथे साथे स्नेही होते होवे, क्योंकि स्नेह नहीं है तो ना रहम दिल बन सकेंगे ना नम्रचित बन सकेंगे। যদি স্নেহ না থাকে তাহলে নম্রতাও আসবে না আর রহম দিল হতে পারবো না। लेकिन कहीं कहीं अति स्नेह के कारण निर्माणता का गुण भी नुकसान करता है। বেশি ভালোবাসা মানে যেখানে অ্যাটাচমেন্ট থাকে সেখানে নির্মাণতা আবার ক্ষতি করে দেয়। इसलिए निर्माणता के साथ साथ मालिकपन का नशा भी चाहिए। বলছে নির্মাণতার সঙ্গে সঙ্গে মালিকপনেরও নেশা। 6, चरित्र में सदा निर्माणता हो तो विश्व निर्माण का कार्य, চরিত্রের মধ্যে যদি নির্মাণতা থাকে তাহলে বলা হচ্ছে বিশ্ব নবনির্মাণের কাজ অটোমেটিক চলেগা, অটোমেটিক হবে। নির্মাণতা অর্থাৎ নিরঅহংকারী। নির্মাণতার মানে হচ্ছে কোনো অহংকার থাকবে না। निर्माणता से देह अहंकार स्वतः खत्म हो जाता है। যত নির্মাণতা থাকে দেহ অহংকার অটোমেটিক সমাপ্ত হয়ে যায়। ऐसे निर्माण स्थिति में रहने से বলছে এরকম নির্মাণ স্থিতিতে থাকলে निर्वाण स्थिति में सहज स्थित हो सकते हो। निर्वाण मीन्स परम धाम, वाणी से परे जाने का जो स्थिति है वो निर्वाण स्थिति में सहज स्थित हो सकते हो। और जब वाणी में भी आएंगे, যখন বাণীতে আমরা আসবো তো भले शब्द कम होंगे, মানে বেশি কথা বলার ইচ্ছা হবে না, শব্দ কম হবে, लेकिन यथार्थ বা শক্তিশালী ज्यादा होंगे। সেটা যথার্থ হবে আর শক্তিশালী হবে, মানে উল্টো পাল্টা হবে না। एक शब्द में भी हजारों शब्द का रहस्य समाया हुआ होगा। मतलब वो प्रैक्टिस रहने से बावल से कि एकटाई शब्द बोलबो तार मध्य हजारटा शब्देर रहस्य लुकिए थाकबे, जिससे व्यर्थ वाणी स्वतः समाप्त हो जाएगी, जेटार माध्यम द्वारा आलतू फालतू कथा
অটোমেটিক সমাপ্ত হয়ে যাবে। जैसे ज्ञान का सार বলছে, जैसे ज्ञान का सार ज्ञानेर जो सार আছে बैच में समाया हुआ है। बोलता ना बैच पहनो, बैच के अंदर ही तो सारा ज्ञान समाया हुआ है। बोलছেন ऐसे निमित्त और निर्माण स्थिति में এইভাবে निमित्त और निर्माण स्थिति তে रहने से एक शब्द में सारे ज्ञान का राज समाया हुआ होंगे। একটা শব্দের মধ্যেই পুরো জ্ঞানের রহস্য লুকিয়ে থাকবে। 7 नंबर, ऐसे निमित्त बनो जो आपको देखकर বলছে এমন নিমিত্ত হও যে আপনাকে দেখে अनेकों का उमंग उत्साह स्वतः बढ़ता रहे। অনেকের উমंग उत्साह যেন অটোমেটিক बढ़ते থাকে। सिर्फ ये स्मृति रहे कि मैं मास्टर विश्व निर्माता हूँ। अभी मास्टर विश्व निर्माता आछि, विश्व को तैयार करने वाले हैं। इसी स्मृति से हर संकल्प व कर्म करने से प्रत्येकটা संकल्प বা কর্ম করলে निर्माणता বা सरलता का गुण स्वतः आ जाएगा। তাহলে निर्माणता और सरलतार गुण ऑटोमेटिक चले आसबे। विश्व सेवा के लिए कोई भी डायरेक्शन मिले तो एवर रेडी रहो। বলছে যখনই কোনো डायरेक्शन पाओ एवर रेडी জানো থাকো। क्या होगा कैसे होगा, जो ट्रस्टी बात निमित्त होते वह कभी ये नहीं सोचते। যে ট্রাস্টি বা নিমিত্ত থাকে তারা এটা ভাবে না কি হবে কি করে হবে। निमित्त समझने से मन की स्थिति स्वतः उपराम हो जाएगी। निमित्त भावले मনের স্থিতি নিজেই उपराम हो जाবে। उनका लगाव झुकाव से सहज किनारा हो जाता है। 8 नंबर, सारे विश्व में कितनी थोड़ी सी कोटों में कोई आत्माएं हैं। सारा विश्वेर मध्य कत कम कोटिर मध्य क्यों আমরা आत्मारा आছি जिन्हें स्वयं भगवान ने विश्व सेवा के निमित्त बनाया है। ये रूहानी नशा जितना ऊंचे उतना ही नम्र भी बनाता है। ते अभिमान वाले घमंड से अभिमान से ऊंचा समझते, যাদের দেহ অভিমান থাকে সেটার দ্বারা তারা নিজেকে উঁচু মনে করে। और सच्चे नशे वाले नम्रचित होंगे, যাদের মধ্যে এই সত্যিকারের নেশা থাকবে কি ভগবান আমাকে পড়াচ্ছে ভগবান এই করেছে, তারা নম্রচিত হবে। अभिमान नम्रचित निर्माण बनने नहीं देता। सेवाधारी की विशेषता है वह सदा स्वयं झुका हुआ होगा और नम्रता के आधार से सबको अपने आगे झुकाएगा। सब समय झुकेও থাকবে, সবাইকে নিজের সামনে। उनके कर्म में चलते फिरते बोलते रूहानियत दिखाई देगी। ऐसी नम्रचित आत्मा ही सुखदाता बन सकती है। এরকম আত্মাই সবাইকে সুখ দিতে পারবে। 9, जितना निमित्त और निर्माण होकर चलेंगे, যত निमित्त और निर्माण হয়ে চলবো उतना सेवा में सहज वृद्धि होगी। कभी भी मैंने किया मैं ही कर सकता हूं ये मैंपन का भाव नहीं रखना।
আমি করছি, আমি ছাড়া আর কেউ করতে পারে না, এই ভাবনাটা। ये मैंपन की सर्विस में रुकती कला आने का आधार है। এই আমি ভাবটা সেবাতে আমাদেরকে নিচে নামিয়ে দেয়। जब निमित्त के बजाय मैंपन आता है तो सेवा ढीली हो जाती है। যখন এটা আসে তখন सेवा ढीली हो जाती है। फिर अपनी खुशी বা नशा ही गुम हो जाता है। নিজেরই খুশি নিজেরই সেই নেশা কমে যায়। तो कभी भी ना स्वयं इस स्मृति से दूर रहना, আছে কখনো নিজেরাও এই স্মৃতির দ্বারা দূরে থাকবে না, और ना दूसरों को पाप से बरसा लेने से वंचित करना। নিজেও এই নেশা থেকে বঞ্চিত থাকবে না, আর বাবার থেকে কেউ বর্ষা নিচ্ছে তাকেও বঞ্চিত করবে না। जो दूसरे के आगे निमित्त बनते हैं, যারা অন্যর আগে নিমিত্ত হয়, उन्हें स्वतः ही सब बातों का अटेंशन रहता है। अटेंशन থাকে না, নিমিত্ত যারা থাকে তাদের সব দিক থেকে अटेंशन থাকে। निमित्त सेवाधारी बनना अर्थात फॉलो फादर करना। जैसे बाबा निमित्त समझ के अपना चारों तरफ अटेंशन दे के सारे विश्व की सेवा किया ना, ऐसे। 10 स्वयं को निमित्त समझने से दो विशेषताएं साकार रूप में दिखाई देगी। बाबा से যখন নিজেকে নিমিত্ত ভাববো তাহলে সাকার রূপে দুটো বিশেষতা দেখা যাবে। एक सदा नम्रता द्वारा निर्माण करते रहेंगे, নম্রতা থাকবে আর নির্মাণের কাজও করবে। दूसरा सदा संतुष्टता का फल खाते और खिलाते रहेंगे, संतुष्ट থাকবে আর সবাইকে সন্তুষ্টতার ফল খাবে আর খাওয়াবে। मैं निमित्त हूँ, इसी स्मृति से न्यारा और बाप का प्यारा अनुभव करेंगे। আমি নিমিত্ত আছি, এই স্মৃতির দ্বারা সবার থেকে ন্যারা বাবার প্রিয় অনুভব করবে। मैंने किया ये कभी वर्णन नहीं करेंगे, আমি করেছি এটা বর্ণন করবে না। मैं शब्द समाप्त हो जाएगा, निमित्त समझकर चलना ही सेवाधारी की विशेषता है। जैसे बड़े से बड़ी सेवाधारी बाप है, सबसे बड़ा सेवाधारी कौन है? बाप है, लेकिन उनकी विशेषता ही है जो मालिक होते हुए भी सदा अपने को निमित्त समझा। शिव बाबा भी निमित्त समझा, ब्रह्मा बाबा ने भी हमेशा निमित्त समझा, इसलिए सबका प्यारा हो गया। तो निमित्त हूं, न्यारा हूं और प्यारा हूं, ये स्मृति में रखकर चलो। निमित्त 11 नंबर, निमित्त आत्माओं को लोक संग्रह अर्थ, निमित्त आत्मादेर के लोकजन जोगाड़ करार जन्य यदि किसी भी बात का डायरेक्शन मिलता है, कोनो ব্যাপারে যদি डायरेक्शन पावा जाए तो सदैव जी हाँ जी हाजिर करना चाहिए। ये झुकना বা नीचे होना नहीं है, लेकिन ऊंचा माना जाता है। এবার ধরুন একটা কোনো ব্যাপার নিয়ে আলোচনা হলো, সেবার ব্যাপারে সবাই মিলে কিছু বললো, तो সেটাকে নিমিত্ত যে সেটাকেও মেনে নেওয়া উচিত। मतलब दादियाँ क्या करती थी, मीटिंग करती थी, मीटिंग करके सबका जो राय होता था, फिर दादियाँ जैसे बोलती थी दादी का भी ये राय है, उसके बाद जो फाइनल होता था वो मान लेते थे। मानना अर्थात माननीय बनना, बड़ों को मान देना अर्थात सम्मान देना, বড়দেরকে রেসপেক্ট দেওয়া মানে সম্মান দেওয়া। इसके लिए अपने मान शान व पर्सनैलिटी का त्याग कर दो। नाम मान शान है, पर्सनैलिटी है। जैसे ब्रह्मा बाप इतना निर्माण सेवाधारी बने
जो बच्चों के पांव दबाने के लिए भी तैयार है। ब्रह्मा बाबा भी बच्चों का पैर, शिव बाबा तो दबाते ही हैं, लेकिन ब्रह्मा बाबा भी बच्चे मेरे से आगे, सब समय ब्रह्मा बाबा की बात, तो बच्चे मेरे से आगे, जबकि भगवान उनमें आया तो वो तो बोल ही सकता था ना, मैं नंबर 1 हूं। बच्चे मेरे से अच्छा भाषण कर सकते हैं, पहले मैं कभी नहीं कहा। कितना निर्माण। आगे बच्चे, पहले बच्चे, बड़े बच्चे कहा। सब समय की बोल लो, आगे बच्चे, पहले बच्चे, बड़े बच्चे। तो स्वयं को नीचे करना, नीचे होना नहीं, ऊंचा जाना है। बाबा নিজেকে কি করলো, নতমস্তক করলো, কিন্তু সবাই তো বাবাকেই মন থেকে ভালোবাসতো না। 12 नंबर, महानता की निशानी है निर्माणता। महानता निशानी होच्छे निर्माणता। जितना निर्माण उतना सबके दिल में महान स्वतः ही बनेंगे। যত निर्माण হব অটোমেটিক অন্যর মন জয় করে নেব। बिना निर्माणता के सर्व के मास्टर सुखदाता नहीं बन सकते। निर्माणता ছাড়া সুখদাতা আপনি সবার হতে পারবেন না। निर्माणता निरअहंकारी सहज बनाती है। निर्माणता থাকলে निरअहंकारी ऑटोमेटिक हो जाओ। निर्माणता का बीज महानता के फल को प्राप्त कराता है। निर्माणतार बीज महानतार फल के प्राप्त कराए। निर्माणता सच्चे दिल की दुआएं प्राप्त करने का सहज साधन है। निर्माणता থাকলে সবার মন অটোমেটিক জয় করে নেবেন খুব সহজ ভাবেই। तो वित्ती, दृष्टि, वाणी, संबंध, संपर्क सब में निर्माणता का गुण धारण करो। साथ साथ जहां मैं शब्द यूज करते हो वहां फौरन अपना ओरिजिनल निराकारी स्वरूप सामने लाओ। मीन्स मैं आत्मा हूं, যেখানে मैं शब्द यूज করছি সেখানে ओरिजिनल निराकारी स्वरूप मीन्स मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। इस स्मृति से स्वतः देह भान खत्म हो जाएगा। देह के बंधन से भी मुक्त हो आकारी फरिश्ता बन जाएंगे। তাহলে কি হবে, দেহের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে आकारी फरिश्ता হয়ে যাবে। 13, जो बच्चे सदा स्वयं को निर्माण चित्त की विशेषता से चलाते हैं वह सहज सफलता को प्राप्त करते हैं। माने सफलता पावा जाए। ये निर्माणता ही आगे बढ़ने का सहज साधन है। निर्माण बनना ही स्वमान है। निर्माण हवा माने সেটাই হচ্ছে নিজের स्वमान और सर्व द्वारा मान प्राप्त करने का सहज साधन। निर्माण बनना झुकना नहीं है, लेकिन सर्व को अपनी विशेषता और प्यार में झुकाना है। তার দ্বারা অন্যকে झुकिए देवें। निमित्त बनने वालों पर बहुत बड़ी जवाबदारी होती है। जैसे ब्रह्मा बाप निमित्त बने तो उन्हें देखकर कितने ब्राह्मण तैयार हुए, ब्रह्मा बाबा के फॉलो करे कत बाबार बच्चा हलो। ऐसे आप कोई भी कार्य करते हो तो এভাবে বলছে তোমরা যখন কোনো কাজ करो सदा स्मृति में रहे कि मैं अनेक आत्माओं के प्रति निमित्त हूं। कि बोलছে सब समय मने रखो कि
আমি নিমিত্ত আছি, অনেক আত্মা আমাকে ফলো করছে। और जो कर्म मैं करूंगा मुझ निमित्त आत्मा को देख सब करेंगे। যেটা আমি করব আমাকে দেখে সবাই, कर्म कैसा भी हो लेकिन स्थिति सदा योग युक्त युक्ति युक्त हो। पछे सेवा अपनी काज जेटाई करूं, झाड़ू लगाने से लेके भाषण तक कुछ भी कीजिए, लेकिन बोलছে स्थिति যোগ যুক্ত যুক্তি যুক্ত যেন থাকে, इसको कहा जाता फॉलो फादर। 14, जो किसी भी सेवा के निमित्त बनता है उसे सेवा का प्रत्यक्ष फल या भविष्य फल प्राप्त होता ही है। যে কেউ যে কোনো সেবার নিমিত্ত হয় তারা প্রত্যক্ষ ফলও পায় আর ভবিষ্যতেও তার রেজাল্ট पाए। जहां निमित्त भाव है, मैंपन का भाव नहीं है, वहां सदा उन्नति है। যেখানে নিমিত্ত ভাব আছে, আমি ভাব নেই, তার মানেই সবসময় উন্নতি। ये निमित्त भाव शुभ भावना शुभ कामना स्वतः ही प्राप्त कराता है। ये निमित्त भाव ऑटोमेटिक सबार शुभ भावना शुभ कामना प्राप्त कराए। निमित्त समझने से करावनहार बाप की याद रहती है और वह करावनहार स्वामी, बाबा हमारा स्वामी है, सदा ही श्रेष्ठ कार्य कराते हैं। যখনই নিমিত্ত ভেবে সেবা করব, যে কোনো কাজ করব, তো বাবা স্বামী সবসময় শ্রেষ্ঠ কাজই আমার দ্বারা करावे। इसलिए ट्रस्टी है, निमित्त है, ये भावना फलदायक है। जो निमित्त अर्थात ट्रस्टी समझकर चलते वह सदा हल्के रहते हैं और हल्के होने के कारण निर्णय शक्ति भी श्रेष्ठ रहती है। निमित्त भावे सेवा कर जे कोनो काज करले हल्का থাকে আর निर्णय सठिक হয়, जिस कारण सदा सफलता का फल मिलता है। 15 नंबर, सेवा का जो भी चांस मिलता है उसमें स्वयं को निमित्त समझ आगे बढ़ते रहो। কি বলছে, সেবা যে কোনো সুযোগ পাচ্ছেন তাতে নিজেকে নিমিত্ত ভেবে সেবায় আগে बढ़ते चलुन। सदा स्मृति रहे कि हम निमित्त बन आगे बढ़ने और बढ़ाने वाले हैं। सब समय এটা মনে রাখতে হবে, आगे बढ़बो और সবাইকে आगे। निमित्त और निर्माण की विशेषता को सदा साथ रखो, यही विशेषता सदा विशेष बनाएगी। বলছে এই বিশেষতাই আমাদেরকে বিশেষ বানিয়ে দেবে। निमित्त बनने का पाठ स्वयं को भी लिफ्ट देता है। निमित्त বানা হবার পাঠ নিজেকেও লিফট দেয়, মানে আমার আমিও এগিয়ে যাব। मेरे भाने बोलते ना, तेरे भाने सर्व का भला। तो औरों के निमित्त बनना अर्थात स्वयं संपन्न बनना, मतलब अटेंशन रहेगा ना, तो पुरुषार्थ हमारा तीव्र होगा। तो निमित्त बनो और साथ साथ भावना व श्रद्धा के आधार पर निमित्त हो, भावना एवं श्रद्धार आधारे दृढ़ता से निर्माणता की विशेषता को धारण करो। दृढ़तार द्वारा निर्मलतार विशेषता के जीवने धारण करो। दृढ़ता से सफलता प्राप्त होगी। बोले ना, दृढ़ता सफलता चाबी। और निमित्त भाव की विधि से सेवा में वृद्धि होगी। निमित्त भावे यदि सेवा करी सेवा बेड़े जाबे। लास्ट पॉइंट,
जितना सेवाओं में स्वमान हो उतना ही निर्माण भाव हो কি বলছে যত সেবার মধ্যে সমান থাকবে তত নির্মাণ ভাব রাখতে হবে करावन हार बाप ने निमित्त वन सेवा कराई करावन हार बाबा তিনি নিমিত্ত হয়ে আমাদের দ্বারা সেবা करालेन यह है निमित्त और निर्माण भाव এটাই হচ্ছে निमित्त और निर्माण भाव निमित्त बने सेवा अच्छी हुई वृद्धि हुई सफलता स्वरूप बने কি বলছেন নিমিত্ত হলাম সেবা ভালো হলো বৃদ্ধি হলো सफलता स्वरूप होलाम ये समान तो अच्छा है বলছে এই समान तो ভালো लेकिन सिर्फ समान नहीं निर्माण भाव का भी बैलेंस हो माने खूब सेवा करलाम अनेक सेवा वृद्धि हलो सफलता हलो किन्तु तार संगे संगे निर्माणता माने मैंने ये किया ये अगर अभिमान आ गया तो वही खत्म ये बैलेंस ही सदा सहज सफलता स्वरूप बना देता है সেই ব্যালেন্সটাই সবসময় আমাদেরকে সফলতা স্বরূপ বানিয়ে দেবে समान भी जरूरी है लेकिन समान और निर्माण बच्चे समानो जरूरी है लेकिन समान और निर्माण दोनों का बैलेंस नहीं तो समान दे अभिमान में बदल जाता है समान और निर्माण दुटो यदि बैलेंस ना थाके ताहले सेटा देह अभिमानेर मध्य परिवर्तन हो जाबे याद और सेवा का बैलेंस रखने वाले याद और सेवार बैलेंस रखार जन्य और निर्माण का भी बैलेंस रखते हैं याद सेवारो बैलेंस থাকবে और নম্রতারও बैलेंस থাকবে इसी बैलेंस से सबकी ब्लेसिंग प्राप्त होती है এটার দ্বারাই আমরা সবার ব্লেসিং বাবারও ব্লেসিং নিজেরও ব্লেসিং ব্রাহ্মণ পরিবারের ব্লেসিং মানে সবারই ব্লেসিং পাওয়ার आधार এটা समझ में है कि ब्रह्मा बाबा की ये जो विशेषता निमित्त और निर्माण